नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखते हो। सच्चाई के लिए यानी आपको वो खबरें देखनी चाहिए जिसमें सच्चाई हो, वरना आप किसी के प्रति गंदगी भर लोगे, किसी के प्रति अपमान की बातें भर लोगे। उससे न तो आपके बच्चों के रोजगार की बातें दूर होगी, न आपकी ऐसी समस्याएं जो आपने कोरोना काल में भुगती हो वो समस्याएं दूर होगी। बढ़ते पेट्रोल के दाम तो बिल्कुल ही दूर नहीं होंगे। तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें होती है और खबरें वो जो आपको और आपके परिवार के लिए शुभ हो, अच्छी हो और बढ़ने के लिए हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर के चलते स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सरकारी विभाग में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि देश की राजधानी में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सरकारी विभागों में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। यहां जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। दिल्ली में 1000 सीएनजी प्राइवेट बसों को कल से हायर किया जाएगा। डीडीएमए से मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति मांगी गई है। गोपाल राय के अनुसार दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी गाड़ियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की सघन जांच होगी। दिल्ली में 372 वाटर टैंकर से छिड़काव किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की मदद से 13 हॉट स्पॉट पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में जमकर राजनीति की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पंचायत करके चुनाव में कमल के फूल के सफाई की बात कही, लेकिन इस बार गढ़मुक्तेश्वर के धार्मिक मेले में सियासत भी जमकर हुई है। छोटा कुंभ कहे जाने वाले गढ़मुक्तेश्वर मेले में लाखों लोग कार्तिक का स्नान करने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। मेले में लाखों की भीड़ देखकर सियासी नेताओं के भी हजारों बैनर पोस्टर लग गए हैं। सियाना के अलीपुर गांव से बुग्गी पर सवार होकर परिवार समेत पहुंचे 65 साल के राम रतन कहते हैं इस बार नेता ज्यादा पहुंचे हैं, पहले यार नेता नहीं पहुंचते थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ग्रुप्स के जरिए बाल यौन शोषण सामग्री या वितरित करने, स्टोर करने और देखने में कथित संलिप्तता के आरोप में मंगलवार को 7 लोगों को अरेस्ट किया है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 राज्यों के 77 से ज्यादा शहरों में देशव्यापी तलाशी के दौरान ये कार्रवाई की गई है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारियों का आंकड़ा शाम तक और बढ़ सकता है। अलग अलग शहरों में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। जांच एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि 50 से अधिक ग्रुप से जुड़े 500 से ज़्यादा लोग बाल यौन शोषण सामग्री शेयर कर रहे हैं। इन ग्रुप्स में से कई में विदेशी नागरिक भी शामिल है। सीबीआई ने कहा कि शुरुआती जाँच में बात सामने आई है कि मामले में विभिन्न महाद्वीपों के करीब 100 देशों के नागरिकों की संलिप्तता हो सकती है। प्रियंका गांधी बुधवार को लड़की हूं, लड़ सकती हूं संवाद को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पहुंची, जहां उन्होंने जमकर बीजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने चित्रकूट के ऐतिहासिक मत गजेंद्र शिव मंदिर में पूजन अर्चन कर लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं में जोश भरते हुए कहा कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। उन्होंने कहा इस बार 40% टिकट महिलाओं को टिकट देने की बात तो एक शुरुआत है। मैं चाहती हूं कि 2024 चुनाव में महिलाओं की आधी आबादी 50% सीट पर लड़े। अपने वादों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मोबाइल आपकी सुरक्षा में मदद करेगा और स्कूटी देने की प्रतिज्ञा आपकी पढ़ाई में मदद करेगी। महिलाओं को सरकारी बस में सारी यात्राएं फ्री होगी। सरकारी पदों में महिलाओं के लिए 40% प्रावधान पहले से मौजूद है। विवादों और बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत का गहरा नाता है। देश की आज़ादी को लेकर अपने बयान के कारण विवादों में आई कंगना ने एक और विवादास्पद बात कही है। कंगना ने दावा किया कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से समर्थन नहीं मिला। यही नहीं, कंगना ने बापू के अहिंसा के मंत्र का भी मजाक बनाते हुए कहा कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, आज़ादी नहीं।
भीख वाले अपने कमेंट के जरिए कंगना ने अपने पिछले सप्ताह के बयान की याद दिलाई, जब उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि भारत को 2014 में वास्तविक आज़ादी मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, और 1947 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दशकों के लंबे संघर्ष के बाद जो आज़ादी मिली वह भीख थी। इंस्टाग्राम पर अपने सिलसिलेवार पोस्ट में कंगना ने इस बार राष्ट्रपिता पिता महात्मा गांधी पर निशाना साधा है और कहा, अपने हीरोज को बुद्धिमानी के साथ चुनिए। अब देखते हैं कि कौन कौन इसका प्रतिक्रिया देता है इस विवादास्पद बयान पर। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हर राज्य में लगातार वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान देश भर से कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जिसके अनुसार भारत में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों की संख्या सिंगल डोज लेने वालों की तुलना में ज़्यादा है। जी हां, ऐसा पहली बार हुआ है जब कोविन डैशबोर्ड के डेटा के अनुसार इस तरह के आंकड़े पेश किए गए हैं। बता दें कि भारत में लगभग 94 करोड़ आबादी युवाओं की और अब तक 40.3% वयस्कों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 40.2% लोगों को अब तक सिंगल डोज ही लग पाई है। हालांकि बीते 24 घंटों में देश भर में 10,351 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3 करोड़ 45 लाख और मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,64,000 हो चुका है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान वीर दास ने टू इंडियाज नाम की एक कविता पढ़ी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें देश विरोधी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें विदेश में जाकर भारत का अपमान करने वाली बता रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा कि मैंने से बहुत से एंटी हिंदू इंडियंस को अपने देश को बदनाम कर पैसे कमाते हुए देखा है। अमेरिका में दी गई प्रस्तुति के बाद चर्चा में हास्य कलाकार वीर दास का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ 2 भारत है, लेकिन लोग नहीं चाहते कि कोई इस बारे में दुनिया को बताए, क्योंकि हम लोग असहिष्णु और पाखंडी है। वहीं वीरदास की प्रस्तुति पर कांग्रेस के ही नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि दुनिया के सामने देश के बारे में गलत कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शासन के समय पश्चिमी दुनिया के सामने भारत को सपेरों और लुटेरों के देश के तौर पर पेश करने वाले लोग आज भी हैं। कपिल सिब्बल के अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी वीरदास का समर्थन किया है। उन्होंने उनकी प्रस्तुति का वीडियो ट्विटर का साझा करते हुए लिखा है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन खड़े होने का असली मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से जानता है। वीरदास ने करोड़ों लोगों के लिए 6 मिनट में बात रखी बेहतरीन। बॉलीवुड के हैंडसम विक्की कौशल और बार्बी गर्ल कैटरीना कैफ दिसंबर में पिंक सिटी जयपुर से भव्य शादी करने जा रहे हैं। करण जौहर से लेकर लव बर्ड, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी तक बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शादी में शामिल होंगे। लव बर्ड्स विक्की कौशल और कैटरीना कैफ दिसंबर के पहले हफ्ते में शादी कर सकते हैं। शादी की तैयारियां राजस्थान के जयपुर में सवाई माधोपुर के पॉश 6 सेंस लग्जरी होटल में की जा रही है। विक्की और कैटरीना की टीम अभी से ही शादी की तैयारी में लग चुकी है। बताया जा रहा है कि इस वजह से शहर में किरायों की कारों की कमी हो गई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।